And you're welcome on my channel हर घर English. These are the most important MCQs from English language. आज ये जो क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो MCQs फॉर्म में हैं और ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो चाहे EMRS वाली तैयारी हो जिसका कि एग्ज़ाम आप जानते हैं दिसंबर में ही कंडक्ट होने वाला है, और या फिर LT ग्रेड की हो, TGT PGT की, तो उसके लिए आज के ये क्वेश्चंस और प्लस इनके जो MCQs हैं उनको आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विद रीज़न कि ऐसा क्यों है कि प्रीपोजिशन में पहला टॉपिक आज हमने लिया है आपके लिए प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन बेस्ड MCQs विद आंसर्स एंड रीजंस, मतलब आंसर्स भी देंगे हम आपको इसका साथ में और रीज़न भी बताएंगे कि ऐसा क्यों है, प्रीपोजिशन में यही वर्ड यूज़ क्यों हुआ है. ठीक है, तो आज की ये वीडियो और आज का ये सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और साथ ही आपकी एक बहुत ही अच्छी तैयारी भी होगी. इस चैनल के थ्रू इन वीडियोस को जो अपलोड किया जा रहा है वो सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर पाएँ. साथ ही जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें ताकि और स्टूडेंट भी इस चैनल का और इसके कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें. Okay, let's start now. English language for competitive exam, preposition based MCQs with answers and reasons. मैंने आपसे पहले ही बताया है कि हमारा आज का टॉपिक preposition है. First question is, he is afraid dash snacks. आपसे कहा जा रहा है he is afraid dash snacks में आपको preposition दी गई है from, of, with, by. आंसर इसका of है, he is afraid of snacks. वह डरा हुआ था सांपों से, या वह डरा हुआ है सांपों से, था नहीं है इज है, तो डरा हुआ है सांपों से. तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर. रीज़न, अफ्रेड ऑफ इज़ द करेक्ट फ्रेज यूज टू शो फियर. जब हम किसी के डर को शो करते हैं तो उसके लिए अफ्रेड ऑफ का यूज़ किया जाता है. अंडरस्टूड? ये था इसका रीज़न. सेकेंड क्वेश्चन, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आप रीज़न के साथ अपने आंसर को समझेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा कि मुझे ये क्वेश्चन किस तरीके से वहाँ पर अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम देते हुए. नंबर 2, शी डिपेंड्स डैश हर पेरेंट्स फॉर मनी. ओके, वो डिपेंड करती है अपने पेरेंट्स पर मनी के लिए. आंसर इज़ ऑन. रीज़न, द वर्ब डिपेंड ऑलवेज टेक्स ऑन बिफोर द ऑब्जेक्ट. हमेशा डिपेंड के लिए याद रखिएगा ऑन को लिया जाता है ऑब्जेक्ट के पहले, तो ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा ध्यान रखिए अपनी वर्ब के साथ में हम डिपेंड्स ऑन का यूज़ करेंगे. थर्ड, आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश. मैं रुचि रखता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड या मैं इंटरेस्टेड हूँ इंग्लिश को लर्न करने में. ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग के एट लर्निंग फॉर के बाय. तो यहाँ पे आंसर आपका राइट होगा इन. अब इन ही आंसर क्यों राइट है, इसका रीज़न है कि इंटरेस्टेड इन शोज़ इन्वॉल्वमेंट और क्यूरियोसिटी इन समथिंग. जब हम किसी चीज़ के प्रति इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हैं या क्यूरियोसिटी दिखाना चाहते हैं तो फिर हमें इनको शो करना होता है इंटरेस्टेड के साथ में. आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश. आई थिंक आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों है. क्वेश्चन नंबर 4, ही लिव्स डैश दिल्ली. आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे आप क्या लगाएंगे अपनी प्रीपोजिशन में, एट, ऑन, इन, टू. आंसर आएगा इन इज़ द राइट आंसर. रीज़न, इन इज़ यूज्ड फॉर बिग प्लेसेस लाइक सिटीज़ और कंट्रीज़. इनका यूज़ किया जाता है जब हम किसी बड़ी जगह या बड़े शहरों के लिए या बड़े देश के लिए हम बात करते हैं तब हम इनको यूज़ करते हैं. तो दिल्ली अपने आप में हमारा कैपिटल है, आप जानते हैं, बड़ा शहर है, तो ही लिव्स इन दिल्ली, इसलिए इनका यूज़ हो रहा है. 5 क्वेश्चन इज द बुक इज लेइंग डैश द टेबल. ऑप्शन है आपके पास ए इन, ऑन, ओवर, डी, टू. मतलब आंसर बी इज़ द राइट आंसर, ऑन. आपसे कहा जा रहा है कि जो किताब पड़ी है टेबल के ऊपर पड़ी है, तो ऑन शोज कॉन्टेक्ट विद ए सरफेस. हमेशा ध्यान रखिएगा जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे से सरफेस उनका टच हो रहा होता है तो हम ऑन को यूज़ करते हैं. तो ऑन शोज कॉन्टैक्ट, ऑन क्या शो कर रहा है, कॉन्टैक्ट शो कर रहा है सरफेस के साथ में, यानी हमारी जो बुक का सरफेस है प्लस टेबल का सरफेस है वो टच हो रहा है या आपस में कॉन्टैक्ट में है. सो इज़ द राइट आंसर इज़ ऑन. 6 क्वेश्चन, द कैट जम्प्ड डैश द वॉल. ऑप्शन ऑन,
over in it. Answer B is the right answer, over. रीज़न, ओवर मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर। हमेशा ध्यान रखिएगा ओवर का यूज़ वहाँ पर होता है जब कोई गतिविधि एक जगह से दूसरी जगह के लिए हो रही हो। अब हमारी जो कैट है उसका मूवमेंट हो रहा है वॉल के ऊपर से, क्योंकि वॉल के ऊपर कूद रही थी। तो क्या है कि ओवर आ जाएगा यहाँ पर, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज सिटिंग डैश हिज फ्रेंड। आपसे कहा जा रहा है कि वह बैठा है अपने दोस्त के बिसाइड, बिसाइड्स, नियर की नेक्स्ट। इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, आंसर है इज द राइट आंसर, बिसाइड। रीज़न, बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू समवन। बिसाइड आता है जब आगे कोई एक व्यक्ति आगे बैठा हो, तो इसीलिए ही इज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के आगे बैठा है। तो बिसाइड आ जाएगा इसके लिए, नेक्स्ट टू समवन, अगले व्यक्ति के लिए बिसाइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 8, देयर इज़ ए ब्रिज डैश द रिवर। यहाँ एक ब्रिज है, किसके ऊपर है? रिवर के ऊपर है। ऑप्शन है आपके अपॉन, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग। आंसर बी इज द राइट आंसर, अक्रॉस। रीज़न क्या है, अक्रॉस से क्यों आ रहा है? अक्रॉस शोज समथिंग गोइंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। अक्रॉस हमें शो करता है कि कोई चीज़ है जो एक साइड से दूसरी तरफ जा रही है, यानी एक साइड से दूसरी तरफ किसी चीज़ को क्रॉस करते हुए जब कोई चीज़ जाती है तो उसको बोला जाता है अक्रॉस। तो अक्रॉस मतलब ब्रिज जो है रिवर के अक्रॉस है। तो यहाँ एक ब्रिज है जो कि नदी के ऊपर बना है या नदी के ऊपर है, तो इसके लिए आ जाएगा अक्रॉस। क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं है इसीलिए ओवर का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स डैश ग्रुप्स। ऑप्शन आपके हैं अमंग, इन, इनटू, बिटवीन। आंसर सी इज द राइट आंसर, इनटू। रीज़न, डिवाइड इनटू इज यूज्ड फॉर सेपरेशन इनटू पार्ट्स और ग्रुप्स। जब दो ग्रुप या किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ है जिनके पार्ट्स को डिवाइड किया जा रहा है, मतलब सेपरेशन किया जा रहा है उन दोनों के बीच में, तो हो जाएगा डिवाइड इनटू। द टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स, डिवाइड इनटू ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जा रहा है और टीचर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि डिवाइड इनटू आएगा साथ में, क्योंकि सेपरेशन की बात हो रही है, चाहे वो ग्रुप्स की हो चाहे पार्ट्स में डिवीज़न करना हो। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, वी वॉक डैश द पार्क। ऑप्शन है आपके पास थ्रो, अक्रॉस, ओवर, अपॉन। आंसर राइट इज द थ्रो। वी वॉक थ्रू द पार्क। रीज़न, थ्रो मीन्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर इनसाइड ए स्पेस। थ्रो का मतलब होता है जब एक जगह से हम चीज़ों को दूसरी तरफ या कोई भी व्यक्ति जा रहा हो लेकिन हो अंदर ही सारा स्पेस। मतलब क्या कर रहे हैं, हम टहलते हैं, हम टहल रहे हैं या वॉक कर रहे हैं पार्क के थ्रू, यानी पार्क के जो एक अंत से लेकर या एक सिरे से लेकर के अंदर की तरफ दूसरी जगह पर। तो हम क्या कर रहे हैं, थ्रू द पार्क कर रहे हैं, यानी पार्क के माध्यम से या पार्क के अंदर ही हम चल रहे हैं, टहल रहे हैं। थ्रो मीन्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर इनसाइड ए स्पेस। एक सिरे से या एक किनारा, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि एक किनारे से लेकर के हम अंदर की तरफ जितना भी स्पेस है दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए थ्रो वर्ड यूज़ होगा। सो राइट आंसर योर थ्रो। क्वेश्चन नंबर 11, ही गोज टू स्कूल डैश बस। ऑप्शन इन, बाय, ऑन, विद। आंसर बी इज द राइट आंसर, बाय। रीज़न, वी यूज़ बाय बिफोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय बस, बाय ट्रेन। हम अपने ट्रांसपोर्ट मोड के लिए के पहले बाय का यूज़ करते हैं, जैसे कि बाय बस, बाय ट्रेन। इसको आप ध्यान रखिएगा, ही गोज़ टू स्कूल बाय बस। क्वेश्चन नंबर 12, द चाइल्ड वॉज हाइडिंग डैश द कर्टेन। बच्चा खुद को छुपा रहा था कर्टेन के पीछे, तो बच्चा छुप रहा था कर्टेन के पीछे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है बिहाइंड, अंडर, बिटवीन, बिसाइड। अब जाहिर सी बात है कर्टेन के पीछे छुप रहा है तो इट मीन्स बिहाइंड। आंसर इज द बिहाइंड। रीज़न देख लेते हैं, बिहाइंड मीन्स एट द बैक ऑफ समथिंग। जब कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पीछे होती है या पीछे छिप जाती है तो उसको बोलते हैं बिहाइंड, पीछे होना। 13, ही वॉज बॉर्न डैश अप्रैल। ए ऑप्शन इज he was born dash April. Option is the at, on, in, to. Answer C option is the right in
बिकॉज रीज़न इन इज़ यूज्ड बिफोर मंथ्स एंड ईयर्स। मंथ्स और ईयर्स के पहले हमेशा इन यूज़ होता है, ध्यान दीजिएगा। ही वॉज बॉर्न इन अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 14, वी मैट डैश मंडे मॉर्निंग। हम मंडे की मॉर्निंग में मिले थे। ऑप्शन देख लेते हैं। इन, ऑन, एट, फोर। आंसर इज द बी, ऑन। वी मेट ऑन मंडे मॉर्निंग। रीज़न इज द ऑन इज यूज्ड बिफोर डेज एंड डेट्स। डेज और डेट्स के पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑन यूज़ किया जाता है। तो मंडे है, जाहिर सी बात है, हम मंडे की बात करें, डे की बात करें तो ऑन मंडे मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 15, शी इज़ गुड डैश डांसिंग। ऑप्शन एट, ऑन, विद, टू। आंसर इज द एट। रीज़न, गुड एट शोज स्किल और टैलेंट इन समथिंग। जब हमें किसी स्किल या टैलेंट को अच्छे से शो करना होता है या किसी स्किल या टैलेंट के बारे में बताना होता है तो गुड एट आता है। शी इज़ गुड एट डांसिंग। हालांकि एट यहाँ आपको अटपटा लग रहा होगा कि डांसिंग पर अच्छा है, वह अच्छी है डांसिंग पर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ग्रामेटिकल अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी थ्योरी यही कहती है कि गुड के साथ हमेशा एट शोज करेगा स्किल और टैलेंट को, और यहाँ डांस एक स्किल है, सो आप यूज़ करेंगे एट को। ओके, गुड एट। क्वेश्चन नंबर 16, ही इज़ एंग्री डैश मी। ऑप्शन ऑन, एट, विद, टू। आंसर इज द सी आंसर। राइट आंसर, विद। ही इज़ एंग्री विद मी, मतलब वो मुझसे नाराज़ है। रीज़न क्या है? एंग्री विद इज़ यूज फॉर पर्सनस, एंग्री एट फॉर थिंग्स। जब कोई व्यक्ति किसी बात पर किसी से नाराज़ होता है या किसी दूसरे व्यक्ति से नाराज़ होता है तो यहाँ पर बात आती है फिर एंग्री विद की। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो मुझसे नाराज़ है, मतलब एक व्यक्ति मुझसे, मैं भी तो व्यक्ति हूँ ना, इस तरह से आप देखिए तो एक पर्सन वो है, एक पर्सन मैं हूँ, तो मुझसे नाराज़ है और किसी बात पर नाराज़ है तो इसलिए एंग्री विद मी आएगा। ओके, तो ऑप्शन इज द सी इज द राइट आंसर, विद। क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम। ऑप्शन एट, इन, ऑन, विद। आंसर ए is the right answer, at time. The train arrived at time. Reason, at is used for a specific point of time. At is used for a specific point of time. किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का यूज़ किया जाता है, और ये एक स्पेशल टाइम है क्योंकि ट्रेन पहुंच रही है टाइम पर, समय पर, तो एट टाइम स्पेसिफिक टाइम है ट्रेन के आने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, ही डैड डैश कैंसर। वह कैंसर से मर गया। अब यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है विद, फ्रॉम, बाय, ऑफ। आंसर डी इज द राइट आंसर, ऑफ। रीज़न इज द डाई ऑफ इज़ यूज फॉर नेचुरल कॉजेज लाइक डिजीज़। नेचुरल कॉजेज से होने वाली डेथ, चाहे वो जैसे कि आपकी डिजीज़ कैंसर है, ये भी एक नेचुरल कॉजेज है, डाई ऑफ यूज़ किया जाता है, ना कि डाई फ्रॉम या बाय या विद, ये सब यूज़ ना करके, बल्कि हम यूज़ करते हैं डाई ऑफ। So he died of cancer is the right answer. Question number 19, I will return 2 days. मैं 2 दिन में वापस लौट आऊँगा। Option is the on, in, after, within. I will return dash 2 days. Answer B is the right answer, in 2 days. 2 दिन में, in 2 days. Reason, in is used to show time after now. इन यूज़ किया जाता है उस समय के लिए जब हम अभी के बाद की बात कर रहे हों। तो उसने लौट आने की बात कही, आज ही नहीं बल्कि उसने 2 दिन के बाद आने की बात कही। तो जाहिर सी बात है जब वो 2 दिन के बाद लौटेगा तो हमारा जो आज का प्रेजेंट टाइम है वो तो आफ्टर ही हो जाएगा ना उसका। तो इसलिए यहाँ पर रीज़न दिया जाता है, इन इज़ यूज टू शो टाइम आफ्टर नाउ। इनका यूज़ किया जाता है आफ्टर नाउ के बाद जब टाइम को दिखाया जाए उसके लिए। तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर, इन। So sentence is the I will return in 2 days. Okay. Question number 20, he is famous dash his honesty. Option about, for, with, in. Answer B, for. Reason, famous for indicates the reason of fame. Because जब फेमस की बात हो तो फेमस के लिए फोर आता है क्योंकि इंडिकेट करता है किसी फेम के रीज़न को। किसी फेम के रीज़न को दिखाने के लिए हमेशा फेमस फॉर का यूज़ करिएगा। उसने कहा कि वह फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए, तो जाहिर सी बात है उसका रीज़न क्या है, क्यों है वो फेमस, क्योंकि उसके पास ऑनेस्टी है। तो
इसलिए हम यहाँ पर फोर का यूज़ करेंगे, विद नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत स्टूडेंट है जो इसका आंसर विद लगा देते हैं, जबकि यही आंसर उनका गलत हो जाता है। फेमस फॉर इंडिकेट्स द रीज़न ऑफ फेम। ओके, ही इज़ फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 21, द बॉय रैन डैश द स्ट्रीट, थ्रो, ऑन, इनटू, अक्रॉस। आपसे कहा जा रहा है कि लड़का है जो स्ट्रीट के ऊपर दौड़ता है। द बॉय रैन डैश द स्ट्रीट। आंसर डी इज द राइट आंसर, अक्रॉस। रीजन, अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। अक्रॉस का मीनिंग होता है जब एक साइड से दूसरी साइड चीज़ें जा रही हों। इसके पहले भी हमने एक स्टेटमेंट में ये पढ़ा था। तो अक्रॉस का मतलब क्या होता है, जब एक साइड से चीज़ें दूसरी तरफ जा रही हो, कोई पर्सन है जो एक साइड से दूसरी तरफ जा रहा हो। द बॉय रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। ओके, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, दे quarreled dash themselves, A among, B between, within and inside. Answer A is the right answer, among. They quarreled among themselves. क्योंकि हमारे पास दो से ज़्यादा लोग हैं तो हम among का यूज़ करेंगे। Reason is the among is used for more than two persons. जब दो लोगों से ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके बीच में जब कोई भी बात हो रही होती है तो उसको हम among का यूज़ करके शो करते हैं। They quarreled, वे लड़ रहे हैं आपस में ही वो क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो among आएगा। 23, द बॉल रोल डैश द हिल। ऑप्शन इज द डाउन, ओवर, थ्रो, अक्रॉस। रीजन, आंसर इज द डाउन। डाउन इज ए राइट आंसर एंड राइट ऑप्शन ए, द बॉल रोल डाउन द हिल। बॉल लुढ़क रही है पहाड़ी के नीचे। रीज़न, डाउन शोज़ मूवमेंट फ्रॉम ए हायर टू लोअर प्लेस। डाउन इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब कोई भी चीज़ मूवमेंट करती है ऊंचाई से नीचाई की तरफ, यानी ऊंचे से नीचे की तरफ, नीचे ऊंची जगह से नीचे की जगह की तरफ के लिए जब वो मूवमेंट करेगी तो ऐसी चीज़ के लिए हमेशा डाउन आएगा। द बॉल रोल्ड डाउन द हिल। क्वेश्चन नंबर 24, ही जम्प्ड डैश द पूल। उसने क्या किया, जंप किया। कहाँ पर किया, पूल के अंदर किया, तालाब के अंदर किया। ऑप्शन है आपके पास इनटू, इन टू, ऑन। आंसर है इज द राइट आंसर, इनटू। रीजन, इनटू शोज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इनटू शोज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मीन्स ऐसे मोमेंट को दिखाने के लिए जो बाहर से अंदर की तरफ हो। जाहिर सी बात है कि कोई पर्सन बाहर खड़ा हुआ है और अंदर से वो तालाब में छलांग लगाता है तो उसके लिए इनटू आएगा। जंप्ड इनटू द पूल, क्योंकि उसने मूवमेंट किया एक जगह से दूसरी जगह अंदर जाने के लिए। ओके, तो ही जंप्ड इनटू द पूल। क्वेश्चन नंबर 25, शी सैट डैश द चेयर। ऑप्शन इज द ऑन, ओवर, अपॉन, अबव। आंसर ए इज द राइट आंसर, ऑन। शी सैट द चेयर, वह बैठी थी कुर्सी पर। रीज़न, ऑन मीन सिटिंग डायरेक्टली ओवर ए सरफेस। कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट बैठ जाता है किसी भी सरफेस के ऊपर, मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि जहाँ पर दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो या टच में हो तो उसके लिए ऑन यूज़ होता है। इसके पहले हमारी बुक कहाँ पर थी, टेबल के ऊपर थी, तो हम क्या कर रहे थे, ऑन टेबल लिख रहे थे। इसी तरह से शी सैट, अगर वो बैठी है चेयर के ऊपर तो मतलब सरफेस टच हो रहा है हमारी चेयर का और उस लड़की का, तो इसलिए कहा जाएगा ऑन। शी सैट ऑन द चेयर, ऑन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, मैं समझती हूँ आपको आज का क्वेश्चन और आज का ये सेशन, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये ज़रूर आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारी वीडियोज़ में और इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। एक एक टॉपिक को कवर करेंगे बहुत जल्दी। आपका एग्ज़ाम जो कि आप अटैम्प्ट करने वाले हैं, वो चाहे EMRS जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में है और LT ग्रेड जिसका कि हमारा 18 जनवरी को है, LT ग्रेड का हमारा एग्ज़ाम, तो उसके लिए ग्रामर का ये वीडियो ज़रूर आप देखते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह और अच्छे क्वेश्चंस के साथ और अच्छे तरीके से आपके साथ में हम इसी तरह से वीडियोस अच्छी अच्छी अपलोड करेंगे। आप ज़रूर हमारे